छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने कल सीजीपीएससी का एग्ज़ाम दिया था, कल 13 फरवरी था और आप लोगों का फर्स्ट पेपर 10 बजे था और सेकंड पेपर जो है 3 बजे था। पेपर बहुत ही ज़्यादा कठिन आया था। आउट ऑफ द सिलेबस, आपके सिलेबस से जो है बाहर के क्वेश्चन जो है पूछा गया था। आप ऐसे बहुत से स्टूडेंट ने बहुत अच्छे किताबें पढ़ा है और अच्छे कोचिंग सेंटर में जाकर भी पढ़ाई किया है, फिर भी आप लोगों का क्वेश्चन उतना अच्छा से बन नहीं पाया जितना आप लोगों ने सोचा था। तो इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा कि कितने नंबर लाने पर आप सभी स्टूडेंट का जो है प्री निकल जाएगा और वो मेंस की तैयारी जो है कर सकते हैं और वो मेंस का पेपर जो है लिख सकते हैं। तो कैटेगरी वाइज मैं आपको बताऊंगा कि कौन से कैटेगरी का मेल का फीमेल का कितना नंबर आपका यदि है तो उतने में आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा प्री में और आप फिर जो है मेंस का पेपर जो है दे सकते हैं, क्योंकि पेपर जो है बहुत ही ज़्यादा कठिन आया था। तो आप लोग मिलाने की कोशिश मत कीजिए, आप लोग मिलाएंगे फिर भी वो आंसर आपको नहीं मिलेगा। आप कितने बुक को मिलाकर देखेंगे, आप एक बुक जो पढ़ाई कर रहे हो उसी बुक से अगर आप देखेंगे क्वेश्चन का आंसर तो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। और साथ ही इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगी कि आपको सीजीपीएससी के लिए तैयारी आपको कैसे करना है और कौन कौन से बुक्स आपको जो है सीजीपीएससी में प्री के लिए आपको तैयारी करना है, जिससे आप लोग सभी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने सीजीपीएससी का एग्ज़ाम दिया है, जो सीजीपीएससी का एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर दिलाना चाहते हैं, वो सभी देखिए, सभी के लिए काम का है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि जो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं छत्तीसगढ़ में, जो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं उनके जो जनरल में है मेल में, उनके यदि 65 यानी यदि आपका 65 नंबर आपने एक्यूरेट अगर सही बनाया है और आपका इतना नंबर आ जाता है तो आपका प्री क्लियर हो गए समझो, और आप जो है मेंस की तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन हो गया। और जनरल में फ़ीमेल की बात करें तो आपका 60 नंबर, ओबीसी कैटेगरी में मेल का यदि आपका 60 नंबर है तो आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा। और ओबीसी में फ़ीमेल में 58 नंबर में, और एससी में मेल में 57, और एससी फीमेल में 55, और एसटी फीमेल में 45, और एसटी मेल में जो है 50 नंबर यदि आपका है तो आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि इस बार मैं आपको बता दूं कि सीजीपीएससी में कटअप जो है बहुत ही ज़्यादा नहीं जाएगा, कटअप जो है बहुत ही कम रहेगा। कटअप कम क्यों रहेगा मैं आपको बता दूं, क्योंकि इस बार का क्वेश्चन बाकी जितने भी साल में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं उन सभी से थोड़ा ज़्यादा कठिन था, थोड़ा टफ था। इसी वजह से कटअप जो है ज़्यादा ना जाकर इस बार जो है कटअप आपका कम जाएगा। तो इतना नंबर यदि आप में से जितने भी स्टूडेंट के यदि आता है तो वो सभी स्टूडेंट समझिए कि आपका जो है सिलेक्शन हो गया। अब मैं इतने नंबर आपको बोल रहा हूँ कि 65, 60, 50, 55, 45 इतना, तो आप जो है अपने कैटेगरी हिसाब से अपना जो है नंबर आप देख सकते हैं। तो आपका इतना होना ही चाहिए, यानी कि आपका जो है एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग रहता है तो निगेटिव मार्किंग का काट के और जितना भी अगर आपका बचता है तो इतना नंबर यदि आपका एक्यूरेट शुद्ध बच जाता है और इतना नंबर आपका आ जाता है तो आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। और बहुत से स्टूडेंट ये करते हैं और वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। आप लोग क्या करते हैं, कल 13 फरवरी था और आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम आप लोगों ने सोचा कि बहुत अच्छा होगा एग्ज़ाम, अब हम तो मेंस की तैयारी करेंगे, क्योंकि पिछले बार भी हमने प्री का एग्ज़ाम दिया था तो प्री हमारे लिए उतना भी डर नहीं लगता और हम तो अब मेंस की तैयारी करेंगे, प्री का कौन देखेगा। ये सबसे बड़ी भूल है। मैं आप ही लोगों से कह रहा हूँ, आप लोग सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। आप लोग जो सोचते हैं ना कि हम लोग 2 साल से या 3 साल से प्री का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हम लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। आप लोग इस साल एग्ज़ाम दे रहे हैं फिर नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम दिलाएंगे, तो जितना ज़्यादा आप एग्ज़ाम दिलाएंगे उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस तो बढ़ता है, वो मानते हैं। लेकिन फिर भी आप लोग ऐसा मत सोचना कि हर बार हम जो है प्री का एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, प्री को हमारे लिए नहीं, हम सीधा मेंस की तैयारी करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जिन स्टूडेंट के यदि इतना मार्क्स है वो स्टूडेंट जो है मेंस की तैयारी कर सकते हैं, और जिनका यदि कम नंबर है तो जो है प्री की तैयारी कीजिए। आप मेंस की तैयारी मत कीजिए। जब आपका सोचिए, जब फर्स्ट स्टेप ही प्री ही क्लियर नहीं हो रहा है तो आप लोग मेंस की तैयारी क्यों कर रहे हैं। और मेंस की तैयारी करेंगे तो आप फिर से नेक्स्ट ईयर जब आप लोग प्री का एग्ज़ाम देंगे तो आप लोग प्री कहाँ से क्वालिफाई करेंगे, ये इस बात को आप सोचिए ना। जब आपका एकदम लग जाए 100% श्योर कि हमने प्री को क्लियर कर लिया, उसके बाद ही आप मेंस की तैयारी कर लीजिए। और बहुत से बोलते हैं कि प्री तो दिला लिए, अब सीधा मेंस की तैयारी कीजिए, प्री को भूल जाइए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भैया प्री ही अगर क्लियर नहीं होगा तो मेंस की तैयारी करके क्या करोगे बताओ। तो प्री की तैयारी आपको अच्छे से करना है। और
एक बार और मैं बता देता हूँ जी, अगर जो भी जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, ओबीसी के, एससी के और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, इतना मार्क्स यदि आपका है तो आप समझिए कि हमारा जो है प्री क्वालिफाई हो गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको निगेटिव मार्किंग से ही बचना रहता है। तो मैं आप लोगों को बता दिया कि कट ऑफ जो है इतना जा सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको सीजीपीएससी प्री के लिए कितने घंटे की पढ़ाई करना चाहिए, कौन कौन से बुक से पढ़ाई करना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट हैं जो बहुत गरीब परिवार से हैं और वो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में जाकर ट्यूशन नहीं कर सकते, रूम किराया, खाना खर्च जो है वो पूर्ति नहीं कर सकते, तो घर बैठे पढ़ाई करना चाहते हैं और पुस्तक खरीद कर पढ़ाई करना चाहते हैं, वो सीजीपीएससी प्री का। और आप जो भी एक अच्छे पोस्ट आपको मिलना है और जो भी पोस्ट आप चाहते हैं वो आपको मिल सकता है, बस खुद पर भरोसा रखना है आपको और अच्छे से पढ़ाई करना है। तो उन बुक का लिस्ट अभी मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आप लोगों को सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सीजीपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको जो है हरिराम पटेल का कंपटीशन एकेडमी का छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन लेना है, छत्तीसगढ़ की सभी जानकारी के लिए। और टूटेजा का ऑब्जेक्टिव के लिए आपको प्रतियोगिता सारांश लेना है, क्योंकि प्रतियोगिता सारांश में अभी तक सीजीपीएससी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको दिया रहता है। और छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए आपको डीलीएस एकेडमी का बुक लेना है। और हरिराम पटेल सर का जो है छत्तीसगढ़ भाषा में व्याकरण ले सकते, दोनों से तैयारी कीजिए। और छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के लिए आपको जो फरवरी मार्च में बुक रिलीज़ होता है आर्थिक सर्वेक्षण का, वो आपको लेना है। तो आर्थिक सर्वेक्षण का बुक जब अभी आएगा फरवरी मार्च में तो आप जो है ले सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आपको जो है विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स के लिए, और साथ ही आप जो है अर्जुना का करंट अफेयर्स भी ले लीजिए, दोनों से आपको तैयारी करना है। उसके बाद बात करते हैं सामान्य ज्ञान के लिए। तो सामान्य ज्ञान के लिए आपको टूटेजा का सामान्य ज्ञान लेना है और हरिराम पटेल सर का छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन, जैसे मैंने आपको बताया। और समग्र छत्तीसगढ़ के लिए हिंदी ग्रंथ अकेडमी आपको लेना है। और करंट अफेयर्स सीजी के लिए तो विकास परक और अर्जुना का होगा। और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको जो है प्रतियोगिता दर्पण मंथली मैगजीन रिलीज़ होता है वो आपको लेना है। कंप्यूटर के लिए आपको परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय लेना है। हिंदी के लिए आपको डीलीएस एकेडमी का बुक लेना है। इंग्लिश के लिए आपको इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन के आपको लेना है। और एप्टीट्यूड और रीजनिंग के लिए आपको जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का वस्तुनिष्ठ अंक गणित आपको लेना है। फिर रीजनिंग के लिए आप जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल एंड एनालिटिकल तीनों जो है दिया रहता है वो आपको लेना है। जनरल साइंस GS के लिए आपको दृष्टि IAS का क्विक बुक लेना है। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के लिए M लक्ष्मीकांत के आपको लेना है। इंडियन हिस्ट्री के लिए आपको जो है टूटेजा ट्यूटोरियल्स का लेना है आपको। जनरल स्टडीज़ में जियोग्राफी भूगोल के लिए आपको सामान्य अध्ययन विशेषांक भारत का भूगोल NCERT बुक और इसके राइटर रहेंगे डॉक्टर SK ओझा, इसको आपको लेना है। इकोनॉमिक्स जनरल स्टडीज़ के लिए दृष्टि IAS का क्विक बुक भारतीय अर्थव्यवस्था आपको लेना है। और CGPSC के आपको तैयारी कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको सिलेबस के बारे में जो है पता होना चाहिए। फिर छत्तीसगढ़ का मानचित्र, 5 से 7 साल का क्वेश्चन पेपर हल कीजिए। हर दिन आपको पढ़ाई करना है, जो पढ़ रहे उससे रिवीजन करें। कम से कम आपको 8 से 10 घंटे की पढ़ाई जो है ज़रूरी है। इस तरह से आप जो है छत्तीसगढ़ में प्री और की तैयारी आप जो है अच्छे से कर सकते हैं। फिर आप जो है मेंस भी क्लियर कर लेंगे और इंटरव्यू भी क्लियर आपका हो जाएगा। और इस तरह से आप जो है छत्तीसगढ़ में एक अच्छे से पोस्ट पा सकते हैं CGPSC के द्वारा। तो आई होप कि जितने भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया वो सभी जानकारी आपको पसंद आए। अगर जानकारी आपको पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी को मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।